व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड स्टडी विद माइक। आज के इस वीडियो में मैं अपने कंप्लीट टीसीएस के इंटरव्यू की जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। कितने राउंड्स होते हैं, हर राउंड में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके क्या आंसर देने हैं और कैसे फाइनली आपकी लग सकती है टीसीएस के अंदर एक जॉब। गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ढूंढ के वही वाली शर्ट पहन ली है जो मैंने अभी से करीब 1.5 साल पहले इंटरव्यू वाले दिन 14 सितंबर 2019 में पहनी थी, ताकि अपना एक्सपीरियंस अच्छे से आप लोग के साथ रीलिव कर सकूं और एक एक चीज़ आपको डीपली जाके एक्सप्लेन कर सकूं। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। 3 लेयर्स में डिवाइड होता है टीसीएस में इंटरव्यू। पहला होता है आपका टेक्निकल, दूसरा होता है मैनेजेरियल, तीसरा होता है एचआर राउंड। टेक्निकल में बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, मैनेजेरियल में आपके शिफ्ट और लोकेशन से रिगार्डिंग पूछते हैं, और एचआर में बहुत बेसिक कुछ पर्सनल क्वेश्चन और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। हर एक लेयर में डीपली डाइव करेंगे, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो जो मुझसे पूछे थे और कैसे स्मार्टली आंसर देना है जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्शन की वो बढ़ जाए। चलिए सबसे पहले टेक्निकल राउंड के अंदर चलते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद दे कॉल्ड माय नेम फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू। मैं अंदर गया। खुद से नहीं बैठना है, वेट करना है आगे नीचे करके। जब वो बोले बैठने के लिए प्लीज सिट या हैव ए सिट, तो उसके बाद बैठना है। रेज्यूम की कॉपी मांगेंगे वो एक आपकी, हाँ हार्ड कॉपीज एटलीस्ट 2 अपने रेज्यूम की ज़रूर रखिएगा इंटरव्यू वाले दिन। तो आपका रेज्यूम ले लेंगे वो। अगर एक पैनलिस्ट होगा तो एक, 2 होंगे तो दोनों ले लेंगे। मेरे वाले में 2 थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप लोग को वो बताना चाहता हूँ जो जनरली हम फ्रेशर्स गलती करते हैं और जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कि क्या नहीं बोलना है। तो बहुत सारे बच्चे इररेलेवेंट चीज़ें भर देते हैं इसमें, लाइक कुछ ज़्यादा ही फैमिली डिटेल में घुस जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स और फादर क्या करते हैं उसके डिटेल में, मदर क्या करती हैं उसकी डिटेल में, होम टाउन की डिटेल में, प्रोविंस की डिटेल में, मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है आपकी जॉब से। आप एक कहानी बना देते हो लंबी, पता नहीं क्या सोच के। तो उस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और सिंपल रहना है। या आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन, या जिसमें भी आपने करा फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी विद दिस सीपीआई। एंड सिंस चाइल्डहुड आई हैड इंटरेस्ट इन कंप्यूटर एंड टेकी थिंग्स लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, लैन गेमिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग एक्सेट्रा। दैट्स व्हाई आई टुक कंप्यूटर साइंस एज माय मेजर इन बीटेक। एंड और इस तरह से आंसर आगे बढ़ाना है कि आंसर में से क्वेश्चन निकले। अब जैसे वो देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस बार बार एम्फेसिस कर रहा है ये बंदा, तो उसी में से देखिए 2 तरीके के इंटरव्यू होते हैं। एक, आप आंसर दे रहे हैं, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं। दिस इज ए बैड इंटरव्यू। एक अच्छा इंटरव्यू वो होता है, लेट यू लीड द इंटरव्यूअर टू आस्क क्वेश्चन। आपको अपने आंसर में हमेशा कुछ ऐसे अनडिफाइंड ओपन एंड्स पॉइंट रखने हैं जो लास्ट की लाइन में जो इंटरव्यूअर के दिमाग में स्ट्राइक करे और वो उससे ही पूछे। ये एक स्मार्ट तरीका है। आपको जिंदगी में कोई भी इंटरव्यू देंगे, अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपको बहुत मजा आने वाला है हर इंटरव्यू में। लाइक मैं कंप्यूटर साइंस बोल रहा हूँ, तो उसने पूछ लिया सामने से कंप्यूटर साइंस में कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था। मैंने कह दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो उन्होंने बोला ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 8 स्टेप्स पूछ लिए फिर। तो ये देख रहे हैं आप कैसे आंसर्स में से क्वेश्चन निकल रहे हैं। मेरा पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू ही ऐसे चला है। आगे और बताता हूँ, मैं पहले ये डिटेल में बता देता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल्स थी, वही वाटरफॉल का मैंने बता दिया अपना। वाटरफॉल मॉडल के वही 8 स्टेप्स मैंने बता दिए, वो मैंने पढ़े थे एक दिन पहले ही अपने सर से पढ़े थे, भव्य सर से। इंटरव्यू से एक दिन पहले यूनिवर्सिटी में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था मुझको। तो वही अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एसआरएस और लीगल डॉक्यूमेंटेशन बिटवीन कंपनी एंड क्लाइंट and designing, then coding, implementation of test cases, testing, and फिर क्या था यार आपका फाइनल, हाँ इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये 8 स्टेप्स मैंने उनको बता दिए वाटरफॉल मॉडल के। अब आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है मेरा इंटरव्यू। पहले इंट्रो पे मैंने कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा फोकस करा। कंप्यूटर साइंस से क्या निकल के आए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ये वाटरफॉल मॉडल और 8 स्टेप्स। अब आप देखेंगे आगे क्या क्या होता है, इन 8 स्टेप से क्या क्वेश्चन बनते हैं और फिर उनके आंसर से आगे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे मैं स्मार्टली बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा डिजाइनिंग,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल डिजाइनिंग एंड हाई लेवल डिजाइनिंग? ये थर्ड या फोर्थ स्टेप था डिजाइनिंग कोडिंग से पहले वाला। तो मैंने बता दिया सर, जो लो लेवल डिजाइनिंग होती है उसमें सिंपल ब्लॉक डायग्राम होता है, स्टार्ट दिस सिंपल ब्लॉक, दिस विल डू दिस विल डू दिस एंड दिस इज योर फाइनल गोल। और जो हाई लेवल डिजाइनिंग होती है उसमें एक एक ब्लॉक को कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, मॉड्यूल्स को ज़्यादा मतलब डिटेल में डिफाइन करते हैं, ये करेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो होता है तो वो हाई लेवल डिजाइनिंग होती है। तो काफ़ी मतलब लंबा डिस्कशन चला था इस पे। मैं भी जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ रहा था तो कुछ ज़्यादा ही डीप घुस गया था इन वाटरफॉल मॉडल्स में, वी मॉडल्स में, स्पाइरल मॉडल्स में, इन सब में। तो ये समझाया। उसके बाद फिर उन्होंने जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेस्ट केसेस वाला आया तो फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि हाँ व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेस्ट केसेस? तो मैंने बताया सर कोई भी प्रोजेक्ट है अगर आप उसको कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दोगे तो फिर एक एक उसका मॉड्यूल चेक करना कि कहाँ तक अप टू विच एक्सटेंट इट कैन गो। तो उसको शायद थोड़ा समझ नहीं आया, वो एक्टिंग कर रहा था नहीं समझने की। ओके। तो एक बॉटल थी, मेरे पास भी है बॉटल एक, तो उसके पास बिस्लेरी की थी। तो उसने बोला व्हाट कैन बी पॉसिबल टेस्ट केसेस फॉर दिस बॉटल? तो मैंने थोड़ा देर सोचा, 5-10 सेकेंड, फिर मैंने बोला ओके सर, द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक सो दैट इट वॉन्ट गेट मिक्सड विद वाटर एंड वाटर रिमेन हेल्दी। कह रहे हैं ओके। मैंने बोला सर द बैलेंसिंग फैक्टर ग्राउंड लेवल से 0 लेवल होना चाहिए कि गिरे ना जब वो रखें। कह रहे हैं ओके। मैंने बोला सर द क्वालिटी ऑफ कैप सो दैट वाटर वॉन्ट गेट आउट। कह रहे हैं ओके। मैंने बोला सर क्वालिटी ऑफ दैट प्लास्टिक एडहेसिव वॉट एवर द कंपनी यूज। ऐसे ही 4-5 बताए। तो इस आंसर से वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद अब देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन आ गए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेस्ट केसेस के और डिजाइनिंग के। उसके बाद अबे पुलिस को भी अभी आना था पेट्रोलिंग करने। खैर, उसके बाद पूछा अब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ही है, विच मॉडल इज बेस्ट? तब मुझको आंसर नहीं पता था सही, अब मुझको आंसर पता है। तब मैंने बेस्ट बोला था स्पाइरल मॉडल, क्योंकि तब एजाइल मॉडल के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था सीरियसली। तो स्पाइरल मॉडल मुझको पता था, जब वो रिलीज करते हैं तो सबके साथ प्रोटोटाइप मार्केट में रिलीज करते हैं, वो रिस्क एनालिसिस भी हर स्पाइरल में जुड़ा होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। बट मैं अब आपको सही आंसर दे रहा हूँ, एजाइल मॉडल है। अब एजाइल मॉडल खुद एक बहुत वास्ट टॉपिक है, करीब 10-20 मिनट की वीडियो उसके लिए चाहिए, तो ये वीडियो बहुत एक्सटेंड हो जाएगी। आप लोग यूट्यूब या गूगल से पढ़ लीजिएगा, अगर अच्छे से समझना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर ठीक ठाक बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं एक प्रॉपर 15-20 मिनट की सिर्फ एजाइल मॉडल विद एग्जाम्पल। अभी जिस प्रोजेक्ट में हूँ मैं टीसीएस में, सेंट्रल यूरोप का है वो, डॉयच बैंक का, तो उसमें भी हम कम्प्लीटली आपका एजाइल मॉडल ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा आपको। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट डाउन करिए, आपको एक कंप्लीट वीडियो उस पर बना के दूंगा मैं। तो उस टाइम मैंने स्पाइरल मॉडल बता दिया, उन्होंने वाई पूछा तो वो समझा दिया मैंने। खैर एक तरीके से ये पार्शियली सही पार्शियली गलत आंसर हो गया मेरा। तो 3 क्वेश्चन बने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आपके। कौन से? डिफरेंस बिटवीन लो लेवल डिजाइनिंग एंड हाई लेवल डिजाइनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेस्ट केसेस, एंड विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज बेस्ट इन करेंट वर्ल्ड। तो ये तीनों के आंसर मैं आपको कर चुका हूँ। अब चलते हैं आगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की कहानी शुरू हुई। उसके बाद फिर इसी से लिंक था, आगे पूछा उन्होंने विच इज़ योर फेवरेट लैंग्वेज दैट यू यूज़ फॉर प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट। तो खैर एक्सपर्ट तो किसी में नहीं थे उस टाइम, थर्ड ईयर के एंड की बात थी, फिर भी बोलना तो था ही कुछ। तो मैंने बोला सर सी जावा एंड पाइथन। तो कह रहे सबसे कॉन्फिडेंट किस में है? मैंने कह दिया जावा में। कह रहे अच्छा, पाइथन में फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट लिखो। इसमें मैं एक काम क्या करता था जिससे उनको लगे कि हाँ काफ़ी कॉन्फिडेंट है बंदा ना, सर कैन आई हैव अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन प्लीज सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। तो वो भी सोचेंगे यार सही बंदा है। तो एक A4 साइज का पेपर दे दिया उन्होंने, पेन मेरे पास था, पेन ज़रूर रख के जाना, मैच्योरिटी का साइन है कि नाउ यू आर नो मोर कॉलेज स्टूडेंट, अब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हो और थोड़ा सीरियस है बंदा प्रोफेशनलिज्म को लेके। तो मैंने अपना पेन निकाला और वो बता दिया सर विद डेस्क कीवर्ड एंड फिर जो भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर कोलन और फिर बॉडी ऑफ फंक्शन, जो भी कोड लिखना होता है अंदर, वो मैंने सही आंसर दे, रिटर्न टाइप लास्ट में अगर लगाना चाहें तो वो कर दिया ओके। फिर उन्होंने फिबोनाची सीरीज का पूछा, उन्होंने बोला किस में कंफर्टेबल है, सी में या जावा में? मतलब सर सी में। कह रहे ओके जावा में लिखिए।
तो मैं पूरा स्टार्टिंग से सब कुछ लिख रहा, import java डॉट util डॉट स्कैनर और सब कुछ, और मेन फंक्शन बना के उन्होंने बोला ओके जस्ट राइट द लॉजिक। तो अपना वो लॉजिक लिख दिया मैंने। ए इज इक्वल टू 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं ABC, इंट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर उसको प्रिंट करा देते हैं सी को। तो ये लिख दिया मैंने। फिर कह रहे हैं नाउ एक्सप्लेन दिस लॉजिक, मतलब ऐसा नहीं है कि रट के चले गए कुछ लाइन। तो फिर खैर मैंने अच्छे से पढ़ रखे थे 10-20, जो फर्स्ट ईयर में आपको 20-30-40 प्रोग्राम्स कराते हैं ऑड नंबर के, पैलिंड्रोम और फिबोनाची हो गया आपका, और एमस्ट्रॉन्ग नंबर हो गए, ये सब बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछते हैं। तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया सर, अगर पहले 0 होगा 1 होगा तो 0 प्लस 1 1 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, इस तरीके से कैंसिल करके बहुत अच्छे से वो मैंने उनको समझा दिया। तो ये एक कोडिंग का क्वेश्चन पूछा था मुझसे फिबोनाची सीरीज का, वो मैंने इस तरीके से आंसर कर दिया। फिर गाइस उन्होंने मुझसे पूछा कि एरेस के बारे में क्या जानते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो फिर मैंने वो पेपर छोड़ा नहीं, मैंने बोला, अब बहुत अच्छे से वो देख रहा था क्या मैं लिख रहा हूँ, मुझको लग रहा था नहीं देख रहा, बट बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे दोनों। तो मैंने भी अच्छे से एक्सप्लेन करा। मैंने बोला सर मान लीजिए ये हार्ड डिस्क में मेमोरी है, ऐसे बना दी मैंने, इसमें सर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग बाइट्स के, जिस हिसाब से भी हम वैल्यू असाइन करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा इंट ए। तो यहाँ पे किसी भी कंट्री आर्बिट्रेरी लोकेशन पे एक जो ब्लॉक है मेरा 2 बाइट्स का या 4 बाइट्स के अब आ रहे हैं नए कंपाइलर में, वो स्टोर हो जाएगा। इसके लिए रिज़र्व हो गया वो। ऐसे मान लीजिए अगर मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर करे, इंट पी सी एंड सो ऑन एफ तक 6 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तो अलग अलग आर्बिट्रेरी ये जो मेमोरी है आपकी है, यहाँ पे 6 आर्बिट्रेरी लोकेशन पे वो सेव हो जाएंगी इनके लिए। तो मैंने कहा सर ऐसे में एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 कीज़ हैं और आपने वो 5 अलग अलग लोकेशन में घर में फेंक दी, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगा। बट एरेज में क्या होता है, मैंने एक 5 साइज़ की मान लीजिए इंट एर 5 साइज़ की डिक्लेयर कर दी। इसका मतलब ये है कि 5 ब्लॉक जो एड्रेस लोकेशन के मामले में कंटिन्यूअस होंगे नेचर में। मान लीजिए अगर 2 बाइट है तो फिर उसके आगे से ही +2 ऐसे सेव होंगे वो 5 लोकेशन, तो एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाएगी। फिर वो घर वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो 5 जो कीज़ थी वो हमें की स्टोर करें किसी कंटेनर में वो 5 और फिर एक जगह रखें घर में, तो एक्सेसिबिलिटी इस सिनेरियो में ज़्यादा आसान होगी। तो ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स डाल देना हर आंसर में, तो उससे आप भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और इंटरव्यूअर भी अच्छे से समझ पाता है। तो इस तरीके से मैंने एरे का रियल लाइफ एग्जांपल के साथ और कैसे कोडिंग में करते हैं मेमोरी का ब्लॉक बना के और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करा बहुत अच्छे से। तो जब एरेस का किस्सा ख़त्म हुआ उसके बाद प्रोजेक्ट का शुरू हुआ। प्रोजेक्ट अपना प्लीज़ अगर खुद से बनाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं से क्लोन कराए या ख़रीदा है तो प्लीज़ उसका जो सब कुछ रिपोर्ट वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, डीपली स्टडी कर लेना। प्रोजेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इंटरव्यू में। तो मुझसे पूछा, मैंने फेस एंड आई डिटेक्शन का बनाया था पाइथन से यूजिंग हार कास्केड्स और नमपाई यूज़ करके। तो जितनी लाइब्रेरीज मैंने यूज़ करी थी नमपाई का मैंने बता दिया सर, न्यूमेरिकल वैल्यू इन पाइथन, जिसमें मल्टी डायमेंशनल लाइक बहुत बड़ी वैल्यूज़ की एरेज होती हैं उनके मल्टीप्लिकेशंस में, और इन सब में डीप लर्निंग का हर बार वो सेल्फ लर्न करता है और जो एक्यूरेसी है इंक्रीज़ होती है फेस एंड आई डिटेक्ट करने की। और पैंडास के बारे में जितनी लाइब्रेरीज, कोड लिखने के लिए आपके प्रोजेक्ट का नहीं कहेगा कि आपने कोई भी मान लीजिए एंड्रॉयड ऐप बनाई है या वेब एप्लीकेशन बनाई है या कोई सॉफ्टवेयर बनाया है फ्लटर पे, तो वो आपसे इतना हाई लेवल नहीं जाता टीसीएस का इंटरव्यू, चाहे डिजिटल का हो या निंजा का हो। अभी मैं अपने निंजा वाले की एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आगे इंटरव्यू का डिजिटल का भी शेयर करूँगा आप लोग के साथ। तो इतना डीपली नहीं जाएगा कि अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाया है,
चल इसका कोड लिख, अब तो उसमें तो अच्छे अच्छे बोल जाएंगे शायद मैं भी, तो वो नहीं पूछेगा। बट फिर भी बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्या चैलेंजेस आए आपको वो बनाने में, और डिबगिंग कैसे करी आपने, किस किस की हेल्प ली, कैसे स्टार्ट करा, आइडिया कहाँ से आया, क्यों ये अलग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पहले से इतने सारे लोग बना चुके हैं। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो प्रोजेक्ट को प्लीज़ बहुत सीरियसली लेना। उसके बाद प्रोजेक्ट्स का ख़त्म हुआ तो फिर डेटाबेस पे आ गए। वो एक को डेटाबेस का मतलब बहुत एंथुजियास्टिक, पता नहीं क्यों हो रहा था वो। तो बहुत सिंपल होता है यार डेटाबेस में, कीज़ अच्छे से कर लेना, नॉर्मलाइजेशन, जॉइंस जो होते हैं, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, और वो जो दोनों तरफ होता है आउटर जॉइन, क्या कहते हैं उसको भी नाम नहीं यार, और सिंपल जो कैरीज होती हैं, दो टेबल हैं, तो उस वाले एम्प्लॉय का बताओ जिसकी सैलरी इस रेंज से इस बीच है, तो वो बहुत मतलब 1 घंटा पढ़ लो ना तो आराम से मतलब उड़ा दोगे पूरा एस सीक्वल जो है तुम्हारा। अगर चाहते हो मैं बनाऊँ 30-40 मिनट की जो बेसिक 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटाबेस से इंटरव्यूज़ में, तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं उसकी भी वीडियोस आपके लिए, एक वीडियो सिर्फ एस सीक्वल के लिए इंटरव्यू से टेक्निकल रिलेटेड आप लोग के लिए बना दूंगा। तो डेटाबेस हो गया। अब नेक्स्ट एक चीज मैं आप लोग को याद दिला देना चाहता हूं, हालांकि मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा बट बहुत कॉमन चीज है ये, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। 75% एस्पिरेंट से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो आपके क्यूज, एरेज, खैर पूछा था, एरेज भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही है, बट स्टैक, लिंक लिस्ट के जितने टाइप है, डबली, सर्कुलर, और क्यूज, प्रायोरिटी क्यू, और ट्रीज एंड ग्राफ्स, और आपके जो बेसिक एल्गोरिथम होते हैं, ज़्यादा हाई लेवल नहीं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री और डिजिक्स्ट्रास, एल्गो, ये सब नहीं, उस तरह के जो डिवाइड एंड कॉन्कर होते हैं आपके, लाइक इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इन सब की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेप वाइज इनको अच्छे से, तो डीएस एंड एल्गोज एटलीस्ट मैं कहूँगा 5-6 घंटे देना। अगर फिर स्टिल चाहते हो डीएस और एल्गो पे डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, सब पे, क्यूज पे, स्टैक पे, इनके जो ऑपरेशन होते हैं, पुश पॉप, और इनका स्टेप, और फिर कोडिंग में किसी एक लैंग्वेज पे, सी पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस पर 2-3 वीडियोस चाहते हो बनाऊं मैं, तो फिर कमेंट डाउन करो। डीएस और एल्गो पे भी एक आपको, खैर वो जब मैं अपना सीरीज पढ़ाऊंगा एप्टीट्यूड का और टेक्निकल चीज़ का, उसमें कवर करूंगा। फिलहाल अगर छोटा सा चाहते हो आधे घंटे तक का कि इंटरव्यू के लिए जल्दी से बता दूं कैसे करना है, तो वो कमेंट डाउन कर देना, उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो डीएस एंड एल्गो पे आप लोग के लिए मैं तैयार करूंगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप फ्रेशर हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो किसी भी कंपनी में देंगे तो 95% चांसेस है कि इस टॉपिक से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, और ऊप्स। तो दिस इज़ नथिंग बट पैराडाइम और मेथडोलॉजी टू डिज़ाइन प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। और इसके पिलर्स देख लीजिएगा, आप आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड कैप्सुलेशन में इन्फो हाइडिंग और इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम स्टैटिक, डायनेमिक, और इनहेरिटेंस एग्जांपल के साथ, और वाई जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, इस तरीके के। और आपका कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, क्लास, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अच्छे से, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, वही फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इंटरफेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच का डिफरेंस, एंड आपका वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, एंड फ्यू डिफरेंस बिटवीन योर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच, पॉप, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बीच का, अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग, कॉपी कंस्ट्रक्शन, मैसेज कम्युनिकेशन, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल्ड प्रॉपर जिसमें एक एक टॉपिक अच्छे से कोड सहित समझाऊं एचडी रिकॉर्डिंग में, तो मुझको कमेंट डाउन करिए, आप लोग के लिए एक प्रॉपर वीडियो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे मैं तैयार करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स आप नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छे से, मैं कहूँगा अगर एक्स्ट्रा टाइम बचे तो 2-2 घंटे ज़रूर ये पढ़ के जाइएगा। नेटवर्किंग में वही हो गया आपका OSI मॉडल हो गया, और दूसरा कौन सा, TCP/IP हो गया, DNS हो गया, डोमेन नेम सिस्टम, और भी SMTP हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सिक्योर HTTPS। तो ये सब बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कई बार इलेक्ट्रॉनिक के बंदे इंटरव्यूअर होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है,
तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगेन अगर चाहते हैं नेटवर्किंग पे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, एक एक चीज़ अच्छे से समझा के, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं बहुत ज़्यादा डीप घुस गया था जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो फ्रेगमेंटेशन और कैसे वो एक पेज टेबल डेटा स्ट्रक्चर बनता है और उसको कैसे दो फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस, तो बहुत अच्छे से फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन ये सब करा था मैंने। फिजिकल मेमोरी और आपकी ये सब किस मेमोरी में ऑपरेशन होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो अगर चाहते हैं, वैसे आप बेसिक क्वेश्चन देख लीजिएगा जावा टी पॉइंट से, ओएस के और नेटवर्किंग के। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट डाउन करिए, इस पे भी वीडियो बनाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपकी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक मशीन लर्निंग हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, और क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इसमें से कोई एक एटलीस्ट आप ज़रूर मेंशन करिएगा अपने रेज्यूम से और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बेसिक डेफिनेशन एंड सम मोर ऑल्सो, लाइक सिर्फ ऐसा नहीं मशीन लर्निंग क्या होता है, तो एबिलिटी टू लर्न अ कैरेक्टर, एक लाइन आप एक सेकेंड में बोले, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एटलीस्ट 5 मिनट्स आप एक्सप्लेन कर सकें विद एग्जाम्पल जो भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। तो ये एक हो गया, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसमें से कम कोई एक चीज़, और उसको 5 से 6 मिनट आप डिस्कशन कर सकें पैनल के साथ, इतने लेवल का। यहाँ होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू ख़त्म। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर कोई स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाउन करिए। अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी ईमेल आईडी और अपना टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक तीनों डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। 1-on-1 समझाऊंगा, तो इसमें टेक्निकल में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। अब चलते हैं मैनेजेरियल राउंड की तरफ, चलें। तो फिर मैनेजेरियल राउंड शुरू होता है मेरा। बहुत मज़ेदार राउंड था वो। उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही थे। एक बार टेक्निकल आपने पार कर लिया ना, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आप थोड़े से सही बंदे हो ना, तो बहुत हंसते हंसते निकलेंगे फिर। तो वही कि आप किसी भी वर्ल्ड के लोकेशन में टीसीएस का प्रोजेक्ट हो, ऑफ साइट ऑन साइट, आर यू इन? मैं बोला हाँ सर, मैं तो वैसे भी ट्रैवलर हूँ। जब मैं चेन्नई गया था तो वहाँ पे मैंने जो शर्ट और धोती होती है उनका एथनिक वो पहना था, लीफ में खाना खाया था। मैं तो वैसे भी दुनिया का हर कल्चर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ उसमें पूरा मतलब डूब के। और उन्होंने बोला अच्छा, और किसी भी शिफ्ट पे, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट में? हमने हाँ सर, रात दिन दोपहर किसी में। अच्छा। फिर उन्होंने बोला आपकी स्किल जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, अगर आपको इसके अपार्ट कोई काम मिला लाइक फिनटेक टेक्नोलॉजी पे या थोड़ा अलग सपोर्ट में, तो आप करोगे? तो इस टाइम यस बोल देना है। वो आगे चल के कैसे कंपनी में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो समझा दूंगा मैं, पहले इंटरव्यू तो क्रैक कर लो यार। तो यहाँ पे यस 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 बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाना है। हम लोग यस सर, आई लव टीसीएस, आई विल डू एनी जॉब राइट फ्रॉम स्वीपर लेवल टू सीईओ लेवल। ये लाइन जब मैंने बोली ना, स्वीपर टू सीईओ लेवल एनी जॉब, तो वो सीरियसली हिंदी में आ गए वो सर। कह रहे टीसीएस को लेके इतना सेंटी क्यों है यार? तो अब मुझे भी पता था थोड़ा ज़्यादा तो बोल दिया। फिर मैंने बोला बस सर है, बस अब है तो है, क्या कर सकते हैं। तो खैर ये बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछे, इसमें यस 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 कहना है। 10 मिनट में ख़त्म हो गया मैनेजेरियल राउंड। फिर एचआर राउंड हुआ। एचआर में यही वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैंने बताया मुरादाबाद। टेल मी 2 फेमस थिंग्स ऑफ मुरादाबाद। मैंने बता दिया सर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रास सिटी। इसके मतलब इतने $1 मिलियन का 14 या 15 जो था उस टाइम रेवेन्यू है एवरी ईयर। और शायद ही कोई इंडिया का ऐसा घर हो जिसमें कुछ ना कुछ मुरादाबाद का ब्रास ना हो। और दूसरी चीज़ बिरयानी, कहीं भी आप चले जाएं इंडिया में, बेंगलोर में और चेन्नई में, दिल्ली में, लखनऊ में, हर जगह मुरादाबाद की फेमस बिरयानी मिल जाएगी। तो ये आपका क्या वीक पॉइंट है? मैंने कह दिया मैं इमोशनली थोड़ा वीक हूँ। कोई थोड़ा सा मतलब ब्लैकमेल करता है इमोशनली तो मैं एकदम ट्रैप में आ जाता हूँ और काम कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला तो आपका ये एटीट्यूड हमारी कंपनी के लिए थोड़ा सा वो है, लेकिन अगर आप हमें विश्वास दिलाए कि आप इसको बदल सकते हैं देन वी विल थिंक। मैंने बोला नहीं सर, 20 हड्डियाँ टूट के ये एटीट्यूड आया है। फिर एक काम करिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, आप जॉब रख लीजिए। रुको, सैलरी कितना ले रहा है भाई, डिस्कस कर ले। खैर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने पता, लेकिन मैं चेंज नहीं हुआ था उसके कहने पे। तो ये हुआ। उसके बाद बस नॉर्मल बॉन्ड वगैरह का कि हमारा 12 मंथ का सर्विस एग्रीमेंट है, अगर आप ये ब्रेक करते हो तो 50,000 आपको वो देना पड़ेगा फाइन। और जो इंसेंटिव वन टाइम मिलता है स्टार्टिंग में, किसी को
8,000, किसी को 40, किसी को 60 बेस्ड ऑन IRA स्कोर, वो भी आपको रिटर्न बैक करना पड़ेगा। और TCS जो IT की सबसे मतलब बड़ी कंपनी है दुनिया में, वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी। तो आप कभी वापस तो आ नहीं सकते और एक ख़राब इंप्रेशन भी पड़ जाएगा। तो सर ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, उसने बस 50,000 वाली बात कही थी। तो वो सब हाँ हाँ सर ठीक है, और वो अच्छे से वो हो गया, और उसके बाद मैं आ गया वापस घर, सॉरी हॉस्टल। तो इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद ऑफर लेटर का मेल आ गया था मुझको। तो बहुत खुश था मैं उस दिन कि आपने अच्छे से कर लिया है। पोर्टल पे आया था, वो पोर्टल भी देखते रहिएगा। कई लोग का ये हुआ मेल नहीं आया, पोर्टल में आया था, बस 7 डेज टाइम था और वो बेचारे एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उनका वॉश्ड आउट हो गया। तो पोर्टल पे नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, और मेल दोनों पे आपको एक एक्टिव आई रखनी है। तो गाइज ये मैंने अपना पूरा शेयर कर दिया इंटरव्यू की जर्नी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। मेरा दिन में ऑफिस होता है और अभी देखिए 3:15 बज रहे हैं रात के, सुबह ऑफिस भी ज्वाइन करना है मुझे 9 बजे। तो और कोई टीम भी नहीं है मेरी, सब कुछ अकेले मैनेज कर रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनसे शेयर करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।